दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीजों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है, और यही कृपा 80 के दशक में दिखाए जाने वाले रामायण धारावाहिक के ऊपर भी देखने को मिली। तभी तो बालक रूपी भगवान राम और कौवे वाले सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटों तक भूखे प्यासे काम करना, ये सब कुछ ऐसे हुआ मानो ईश्वर खुद इस धारावाहिक को बना रहे हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे और किस तरह इस धारावाहिक को शूट करने के दौरान कलाकारों ने वो चमत्कार अनुभव किए जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव लगता है। 78 एपिसोड के रामायण धारावाहिक में दोस्तों ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी है जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1987 में दूरदर्शन पर देश के सबसे पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण हुआ था। रामानंद सागर ने सीरियल को बनाने में पानी की तरह पैसे बहा दिए। रामानंद सागर ने कितनी ही बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने पहली दफा रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक बार और रामानंद सागर ने सैंपल एपिसोड तैयार किया, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था जिसका प्रसारण टीवी पर होना था, इसलिए इस बात का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए जिससे लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। रामानंद सागर ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में चक्कर काट कर मेरी 2-3 जोड़ी जूते घिस चुके थे, लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और तब जाकर इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का मौका मिला। उस समय फिल्में जितने बजट में बन के तैयार होती थी, उससे ज्यादा पैसों में दोस्तों रामायण का एक एपिसोड तैयार किया जाता था। सबसे ज्यादा मजेदार इस धारावाहिक की शूटिंग के किस्से हैं, क्योंकि दोस्तों रामायण को शूट करने के लिए सही लोकेशन का ढूंढना बहुत जरूरी था, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पहाड़, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे सब कुछ हो, और मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस तरह का शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा था। फिर एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह का नाम बताया, और ये जगह थी दोस्तों उमरगांव। धारावाहिक के निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई कि सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसके साक्षी वो स्वयं थे। रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के अनुसार रामानंद सागर हर एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए थी। वो रात में 2-3 बजे तक शूटिंग करते, इसलिए दीपिका पूरे महीने सेट पर ही बिताती। उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था। और आपको बता दें, जब रामायण की शूटिंग हुई तो उस टाइम दीपिका की उम्र सिर्फ 15 साल थी, और जब उन्हें रोल ऑफर हुआ तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका ने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई कि सीता का किरदार करने के बाद उन्होंने कभी भी छोटी ड्रेस पहनी ही नहीं। दोस्तों, रामायण में काम करने वाले हर एक किरदार को लोग बिल्कुल असली समझते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखकर लोगों को ऐसा लगता कि जैसे भगवान राम आ गए हो। वो जहाँ कहीं भी जाते लोग इनके पैरों पर गिर जाते। यहाँ तक कि आज भी अरुण गोविंद को लोग भगवान राम कहकर ही बुलाते हैं। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने पर्दे पर इस किरदार को दोस्तों एकदम जीवंत बना दिया। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें ये रोल ऑफर किया तो उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस समय दारा सिंह 60 साल के हो गए थे। इसलिए अपनी उम्र का हवाला देकर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। पर जब रामानंद सागर जी ने काम करने के लिए जिद करी, तब जाकर उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि रामानंद सागर जानते थे कि अगर इस किरदार को कोई इंसान कर सकता है तो वो सिर्फ दारा सिंह ही है। और इस किरदार को निभाने के लिए दारा सिंह ने अपनी श्रद्धा से चिकन मटन जैसी सभी चीजों को त्यागने की शपथ ली थी। दारा सिंह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, नटखट लेकिन तेज लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अपनी शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि जब रामायण की शूटिंग शुरू होती थी तो कई सारे कलाकार पानी पीना तक छोड़ देते थे, और वो 5-6 घंटे तक पानी नहीं पीते थे, क्योंकि रामायण की शूटिंग के समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। और इस तरह के कई सारे किस्से रामायण की शूटिंग के दौरान हुए, जिन्होंने इस धारावाहिक को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए अमर करके सबके दिलों में बसा दिया। ये धारावाहिक आज भी बहुत ही खास और नायाब है। बाकी सीरियल के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।